जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या चकवाल में कोई प्लान बनाया जिसके तहत कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ दोस्त इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा होगा। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये सामने आप खबर देख सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, ये जो साइड पे वीडियो चल रही है इसके अंदर आप देख सकते हैं, उनको धक्के देते हुए लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हैं जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। अब इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी रिहाई हुई, फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लगता इस तरह है कि अब पूरे मुल्क के अंदर आइन और कानून की बराबर हुक्मरानी कायम की जा रही है। इसलिए कि पहले छोटी अदालतों से जो लोग छुटते थे उनको गिरफ्तार किया जाता था, फिर हमने वो मामला देखा कि वो हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट से अगर किसी की जमानत हुई तो उसको एमपीओ के तहत बंद कर दिया गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने दी। जी हां, जिसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। उस अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई, लेकिन एक डीसी ने एमपीओ के तहत उनको जनाब नजरबंद कर दिया और आज आरे बाजार के एसएचओ ने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। अब एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना, आइन और कानून की अब एक ही लेवल के ऊपर हुक्मरानी होगी, चाहे छोटी अदालत हो, बड़ी अदालत हो या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट हो, जहां से भी किसी को जमानत मिली। अब इस तरह के वाकयात सामने आ गए कि वो शख्स दोबारा गिरफ्तार हो सकता है, उसको एक डीसी और एमपीओ के तहत अंदर बंद कर सकता है, जिस तरह हमने शाह महमूद कुरैशी साहब के इस सारे एपिसोड के अंदर देखा। अच्छा, शाह साहब के हवाले से पहले भी बड़ी खबरें आती रही कि वो पीटीआई के अंदर हैं या नहीं है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। थोड़ी सी उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो मैंने पहले भी कुछ माह पहले आपके साथ शेयर की थी, आज दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का इतना दर्द रखते हैं कि अगर एक सियासी जमात के आइन की भी खिलाफ वर्जी हो, जी हां जी, अगर पीटीआई के आइन की मुबैना खिलाफ वर्जी हो तो नौरीन रो पड़ती हैं या कोई भी शख्स रो पड़ता है। तो जो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई नौरीन रोएंगी या उसके ऊपर भी कोई जनाब इतना गमजदा होगा कि ये मुल्क के आइन और कानून के साथ क्या हो रहा है, ये मुल्क के साबिक वजीर खारजा को किस तरह आप धक्के दे के लेके जा रहे हैं। और वो अभी जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन पंजाब पुलिस जेल के प्रेमिसेस के अंदर घुस रही है। उनको पता है वो वहां पे कि वो उधर नहीं जा सकते, वो बाहर जेल से निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई नौरीन नहीं रोती, इसके ऊपर कोई जो है वो किसी किस्म के आंसू नहीं बहाए जाते। तो जो आइन और कानून के साथ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या इसकी कोई माजी में नजीर मिलती है? इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के कमरे को तोड़ के इमरान खान को रेंजर्स जो है वो धक्के देते हुए साथ लेके गई। क्या ऐसे आइन और कानून की अमलदारी होती है? पर एक चीज इसमें जो पॉजिटिव नजर आती है कि तमाम अदालतों को बिल्कुल आइन और कानून इन्होंने बराबर कर दिया है हुक्मरानों ने, कि छोटी अदालत हो या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट हो, उसका कायम मुकाम चीफ जस्टिस हो, 2 और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हो, वो भी जमानत देंगे। तो हमारा जो डीसी है वो एक पेपर पे एमपीओ के तहत जनाब उनको अंदर बंद कर देगा, रिहाई नहीं देगा। तो ये एक तरह से लेवल कर दिया है इन्होंने, तमाम अदालतों को लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है कि किसी भी अदालत से आप जमानत ले लें, छोड़ेंगे हम तभी जब हमारी अपनी मर्जी होगी। अच्छा, जिस तरीके से शाह साहब को आज गिरफ्तार किया गया और उससे पहले हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, फिर हमने देखा कि बलोच जो आए हैं लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ जो सलूक किया गया। और एक ऐसे दौर के अंदर जब वजीर आजम खुद बलोचिस्तान से हैं, हमारे चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे बलोच बहन भाइयों के साथ जिस किस्म का इंतजामिया ने सलूक किया कि उसके ऊपर ईयू की एम्बेसडर ने ट्वीट किया, उसके ऊपर ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। आखिर ये ऐसा हो रहा क्यों है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है ना। क्या इसकी एक वजह यह है कि जब आपके मुल्क के ऊपर ऐसा माइंड सेट आके हुक्मरानी कर रहा हो जो हर बात में यह कहे कि तशद्दुद रियासत का इख्तियार है, और भाई रियासत की कोई जिम्मेदारी भी तो होगी ना तशद्दुद के इख्तियार के साथ। ठीक है, मान लिया जी रियासत का इख्तियार है तशद्दुद, लेकिन अपने लोगों से क्या सिर्फ तशद्दुद के जरिए डील किया जा सकता है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को ऐसे धक्के देके ही जो है गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या बानी चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत का कमरा तोड़ के, शीशे तोड़ के, धक्के दे के इसी तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था, या कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता था? तो अब तो ये ऐसे लगता है कि ये चीजें जो है वो आइन और कानून या किसी
मंसूबाबंदी के तहत नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी पीटीआई के खिलाफ कोई मंसूबा बना हुआ है और उसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए, मंसूबे के अंदर कोई लॉजिक होता है, मंसूबे के अंदर कोई आपको उसमें कोई जहानत नजर आती है। ये तो या तो नफरत या इंतकाम के अंदर ऐसा होता है कि जिसमें आपको कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही होती कि ये आखिर कर रहे क्या है। मैं पहले भी अर्ज करता था कि ये नहीं होता कि ये चीज शुरू कहां से होती है। जब आप एक दफा रास्ता खोल दें तो ये चीज फिर खत्म कहां पे होगी, ये मैटर करता है। जिस तरीके से छोटी अदालतों से जब लोगों को रिहाई मिलती थी, जमानत मिलती थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो बहुत सारे सहाफी दोस्त टीवी पे बैठ के कहते थे नहीं जी उनको जमानत नहीं मिलेगी। और उस वक्त भी मैं बार बार अर्ज करता था कि कल सुप्रीम कोर्ट से जब किसी को जमानत मिलेगी उसके साथ भी यही होगा। आप देखेंगे कि ये फिर सफर जो है, फिर आइन और कानून तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को इतने अरसे के बाद जनाब थाना आरे बाजार के एसएचओ ने जिस तरीके से जाके वहां पे गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो जीएचक्यू पे हमला हुआ था उसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई। तो ये आज पता चला है कि शाह साहब जीएचक्यू पे जो हमला हुआ था उसमें मुलविस थे। अब जिन लोगों ने जाके वहां पे हमला किया, जिन लोगों ने जाके वहां पे तोड़फोड़ किया, पूरा मुल्क उनकी मजम्मत कर रहा है। अब इस तरह की हरकत करके आपने तो उस पूरे केस को मशकूक बना दिया ना। आपने तो अपना ही मुकदमा जो है पुलिस ने जो है मशकूक बना दिया। अब लोग कहेंगे कि उसमें जो भी होगा, अगर कोई कसूरवार भी है तो लोग कहेंगे कि ये सब जो है बिल्कुल मैनिपुलेशन हो रही है, बिल्कुल एक भोंडा सा बयानिया है। आज शाह महमूद कुरैशी को इसमें डाल दिया गया। भाई पहले आप गिरफ्तारी कर लेते, वो जेल के अंदर ही थे, उनसे तफ्तीश कर लेते। जेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, अदालत भी अंदर जा रही है, हर कोई अंदर जा रहा है, तफ्तीश करने वाले अंदर जा रहे हैं, नैब वाले अंदर जा रहे हैं, तो शाह साहब से भी जाके कर लेते, उनसे भी तफ्तीश कर लेते। तो अब ये गिरफ्तारी इस वक्त डाली और इस तरीके से और पूरी दुनिया इसको देख रही है, तो इसमें प्लानिंग मुझे आप कोई नजर नहीं आ रही। इस तरह की हरकत या तो नफरत में होती है या इंतकाम में होती है, जहां पे लॉजिक जो है आप उसको डिफाई कर रहे होते हैं, आप कोई लॉजिक उसमें आपको नजर नहीं आता। तो ये अब जो दोस्त कह रहे थे जी वो एक मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, इसमें मंसूबा तो नहीं था, अब हमें नजर आ रहा। इसमें नफरत हो सकता है और उसमें जो है वो इंतकाम हो सकता है, कोई हो वो शायद हो सकता है। इसमें मंसूबा तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि जनाब ये किसी प्रॉपर मंसूबा बंदी के तहत कोई चार जहन बैठ के कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जिस बंदे के दो भी ब्रेन सेल होंगे वो मुल्क और कौम को इस नहज पे पहुंचाएगा। इस तरह की हरकत करके क्या आलमी दुनिया में हम क्या तासुर दे रहे हैं। इलेक्शन पीरियड में हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो एमपीओ के तहत पहले जनाब उनको एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्तार करती है और उधर से वो खत्म होता है एमपीओ साथ ही, और पंजाब पुलिस जाके पुराने कितने माह पिछले मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल देती है। तो ये सारी दुनिया देख रही है, सबके सामने हो रहा है। अच्छा जी, जो पीटीआई ने चकवाल में मंसूबा बनाया है जिसकी आजकल बड़ी बाज़गश्त है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, और बड़े दोस्त उस पर कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे, मीडिया पे भी ये बातें आ रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे, वो चेयरमैन बनना चाहते हैं, ये और वो। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मैं ये शवाहिद की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और उनकी मुश्किलात में इसीलिए इजाफा हो रहा है दिन ब दिन कि वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस हवाले से जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और सारे वो निगोशिएशंस हो रही थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से, और शाह महमूद कुरैशी साहब को टेलीफोन कॉल्स आती थी, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि ये किया जाए, वो किया जाए। तो शाह साहब ने आगे से जवाब दिया कि जो इमरान खान साहब का फैसला होगा, हतमी फैसला, तो वही होगा। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बात आपके साथ शेयर की थी। और फिर वो अभी तक उनके साथ ही खड़े हैं और इसी वजह से उनको इन हालात का सामना है। लेकिन आज जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाली गई, तो मेरे ख्याल में अब शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शंस में हराना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। अब मुल्तान में कोई भी बंदा आप ये वीडियो जब देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि क्या हो रहा है। उनकी साहबजादी बाहर खड़ी हुई हैं, उनके बेटे के ऊपर मुकदमात हैं। क्या ये सारी चीजें जो हैं ये माजी में भी इस तरह होती थी? बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी 2018 में भी ऐसे होता था। नहीं, इस लेवल पे हमने चीजों को नहीं देखा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से हो रहा है। क्या इससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है? क्या इससे आइन मजबूत हो रहा है? क्या इससे कानून की हुक्मरानी कायम हो रही है पाकिस्तान के अंदर? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने आप से करने हैं, क्योंकि मैं हो जाऊं, आप हो जाएं, कोई और हो जाए, हमारा एक दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है ना, लेकिन एक चीज पे तो इत्तेफाक हो सकता है कि ये हमारा मुल्क है, बल्कि इत्तेफाक है और हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क तरक्की करे।
अच्छे तरीके से चले, इस मुल्क में जो लोग हैं वो खुशहाल हों, तो वो कब खुशहाल होंगे? जब आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और चीज़ों को जो है जमहूरियत के असूलों के मुताबिक चलाया जाएगा। अगर इस तरीके से मुल्क को चलाया जाएगा और उसके ऊपर फिर जो जमहूरी जमातों का रद्द-ए-अमल है वो भी हमारे सामने, ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें आप भूलें मत कि ये जो 16 महीने के दौरान आइन और कानून के साथ किया पीडीएम की हुकूमत ने, वो इसका बुनियादी किरदार वो हैं जिन्होंने ये रविश डाली। उनके दौर में आपको याद होगा कि लोग गिरफ्तार होते थे, रिहा होते थे, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कुछ हमने नहीं देखा? उसी दौर के अंदर ये सब कुछ हमने देखा था। और फिर 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, पंजाब में इंतखाब नहीं हुआ, केपीके में इंतखाब नहीं हुआ, और उस वक्त भी हम अर्ज करते थे कि ये कुछ भी नहीं है, या यहां से तो ये मामला शुरू हुए हैं, अभी आगे किस तरफ जाएंगे? क्या इसके नतीजे में अब जो हम इलेक्शंस में जा रहे हैं उधर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा? उसके बाद वो क्या ऐसे इलेक्शंस होंगे? आप कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों से कागजात छीन रहे हैं, उनके अब जो ताईद और तजवीज कुनिंदा हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सबके सामने है। बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट होंगे, फिर वो अदालत में मामला जाएगा। आज लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी लतीफ कोसा साहब गए हुए थे अदालत में, अभी फिलहाल तो वो दरखास्त उनकी फौरी समाअत के लिए मुस्तरद हो गई है। जब जज साहिबान की छुट्टियां खत्म होंगी वो वापस आएंगे तो शायद फिर 3 रुकनी बेंच बने और फिर उसके ऊपर समाअत हो। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो 16 माह के दौरान होती रही, और उसका जो है हम इस वक्त एक तरह से क्लाइमेक्स देख रहे हैं। वो जो एक मजिस्ट्रेट की अदालत के हुक्म का मजाक उड़ाना शुरू हुआ था, और उस वक्त हमने कह रहे थे कि इसको इतना लाइटली मत लें, ये बात यहां से शुरू हुई है लेकिन यहां पे खत्म नहीं होगी। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जमानत दी, लेकिन एक डीसी ने जो है वो, आपको पता है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनसे आप बैठे हैं तो वो ऐसी शुस्ता बातें करते हैं, अक्सर ने बड़ी कीमती सी घड़ी पहनी होती है, अक्सर सिगार भी पीते हैं, और वो अभी तक वो जो है ना, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। किसी भी महज़ब और जो तरक्की याफ्ता मुआशरे ना, उनमें इतने वेल ड्रेस्ड, इतने जो है ब्रांड कॉन्शियस, इतने वो घड़ियों के हवाले से कॉन्शियस, इतने जो है अच्छे रेस्टोरेंट के हवाले से कॉन्शियस, मैंने इतनी बाज़ौक जो है ब्यूरोक्रेसी बरतानिया में भी नहीं देखी, स्पेन में भी नहीं देखी, फ्रांस में भी नहीं देखी कि जनाब वो इतने हो कि वो पता चले कि वो मतलब साहब बिल्कुल अलग हैं दुनिया से। और वो इसीलिए है कि वो ऐसी जिसे आप कह सकते हैं ना सहूलतें कहीं पे भी ब्यूरोक्रेसी को नहीं है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाए और नीचे एक डीसी जो है वो लिख दे कि नहीं एमपीओ के तहत मैंने इसको बंद कर दिया। फिर वो जो 2 अफसरान हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया के, डीसी साहब और आईजी साहब, उनके हवाले से, उनकी ट्रांसफर के हवाले से जो मामला चल रहा है, अभी तक वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकी। तो यहाँ पे एक यूनिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट करती है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं। कभी भी जर्नलाइज नहीं करना चाहिए चीज़ों को, लेकिन लगता नहीं है कि ये एक जमहूरी मुल्क का निज़ाम है जहां पे ब्यूरोक्रेसी अवाम के सामने जवाबदेह है। जो अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हदफ है कि ऐसे इदारों का क़याम जो खुद को जवाबदेह समझे, अवाम के सामने जवाबदेह समझे। ये कल भी हमने अपने प्रोग्राम में टीवी पे भी इसके ऊपर बात की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो SHO जाके शाह साहब को धक्के देते हुआ लेके जा रहा था, ये आपको लगता है कि ये किसी ऐसे इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा था जो इदारा ये समझे कि मैं किसी के आगे जवाबदेह हूं? और फिर अगर कहा जाए कि पंजाब पुलिस के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि वो पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है, परसेप्शन ये है, अवाम ये समझती है, तो फिर वो पुलिस वाले भाई नाराज होते हैं। आईजी साहब स्टैट्स बताते हैं कि ये स्टैट्स भी पुलिस वालों की बड़ी कुर्बानियां हैं, वो शहादतें देते हैं, मुश्किल जॉब है। लेकिन ये सारी चीजें तो उसका ये तो नहीं है कि ये जो सारी चीजें ये लोग इग्नोर कर देंगे, ये चीजें भी तो लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि शाह साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और इसी वजह से उनको इन हालात का सामना है। अब आखिर में वो चकवाल का आपने सुना होगा कि जी वो चकवाल में कोई मंसूबा बनाया है और पीटीआई ने ये मंसूबा बना दिया है और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर भी इस तरह के व्लॉग भी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब को इतने बंदे रिक्रूट कर लिए हैं, उन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है। भाई ये जो सामने कुछ हो रहा है इसमें किसी को इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत क्या है? डिसइंफॉर्मेशन क्या फैलाने की जरूरत है? ये जो सामने हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? वो एक मैं बुजुर्ग किस्म के यूट्यूबर की वो क्लिप देख रहा था, उसमें वो तस्वीरें भी उन्होंने साफ शेयर की हुई थी
कि इतने लोग हैं जो गलत फैलाएंगे इंफॉर्मेशन, और उसमें मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर थी, और फिर उसमें वो ख्वातीन के हवाले से भी बात कर रहे थे कि ऐसी ख्वातीन भी हायर की गई हैं और पता नहीं 1700 लोग कौन से हायर की गए। इतनी वो मतलब कि सतही किस्म की गुफ्तगू और वो इतनी गलीज और जोमानी किस्म की गुफ्तगू वो बुजुर्ग यूट्यूबर कर रहे थे। और वो बुजुर्ग यूट्यूबर पीडीएम के दौरे हुकूमत में जनाब वजीर आजम साहब उनको एज ए डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ वो बैठा के बुजुर्ग यूट्यूबर्स के साथ वो मिलते होते थे, जिस तरह इमरान खान अपने दौर में वो यूट्यूबर्स और नौजवानों से मिलते थे। तो ये जो इंतहाई नामुनासिब जुबान वाले, अब मैं नहीं कहूँगा गंदी गलीज घटिया जुबान वाले जो है बुजुर्ग यूट्यूबर जो जोमानी बातें करते हैं, ख्वातीन के हवाले से बातें करते हैं, किसी की जो है माऊ बहनों के हवाले से बातें करते हैं, मैं नहीं उनको घटिया और इस किस्म का कहूँगा, मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उसी किस्म के एक बुजुर्ग यूट्यूबर जो है वो जनाब बात कर रहे थे और वो इस किस्म की कह रहे थे कि इतनी ख्वातीन रिक्रूट कर ली गई हैं जो पीटीआई के जलसों में जाती हैं और आखिर में फिर जो उनके साथ होता है तो वो चीखें मारती हैं। मतलब आप माइंड सेट देखें, ये माइंड सेट आपको जो है ये बुजुर्ग यूट्यूबर आपको कभी टीवी पे भी नजर आता है। ये मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सामने बैठा के जनाब इन बुजुर्ग यूट्यूबर से बात कर रहे थे। और जो ख्वातीन, पाकिस्तान की ख्वातीन के हवाले से जो लोग ये सोच रखते हैं कि वो जलसों में इसलिए जाती हैं और इस किस्म की बातें, मतलब कि इस लेवल पे जब डिस्कोर्स आ जाए तो फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो भी वो चकवाल की बात कर रहे थे, दीगर लोग भी बात कर रहे थे कि चकवाल में कोई प्लान बना। और बुनियादी तौर पे फैज हमीद साहब के हवाले से जो है वो ये कह रहे हैं कि जी फैज हमीद साहब ने, भाई फैज हमीद साहब तो रिटायर्ड होके घर चले गए हैं, ये उनके प्लान बना या चकवाल में कोई प्लान बना, मुझे नहीं पता कि वो वहां पे कोई प्लान बना। हुआ ये है कि अब ये सारी बातें हो रही क्यों हैं कि ये प्लान बना है और ऐसा हुआ है। इनकी हुई है सुबकी, इनकी हुई है जिसे आप कह सकते हैं ना कि इनकी हर प्रेडिक्शन, हर चीज गलत साबित हुई है। ये बैठ के टीवियों पे कहते थे, ये अपने व्लॉग्स में कहते थे, ये महफिल में कहते थे ओ जी ये तो जमात खत्म हो गई है, ये तो मम्मी डैडी जमात है, इनको कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला नहीं मिलेगा। और अब पाकिस्तान की तारीख में जनाब सबसे ज्यादा उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। एक हल्के में 15-15। ये मैंने आज से 4 महीने 5 महीने पहले जो है ना फरिया अदरीस साहिबा के प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई जो है ना वो कोई जमात नहीं है उस तरीके से कि जिस तरह बरतानिया में कंजर्वेटिव जमात है, ये लेबर जमात है। इमरान खान इज द पार्टी, इमरान खान पार्टी है, पार्टी से आप जिस मर्जी को निकाल लें। और मैंने कहा था कि आप 2 बंदों को साइड पे बैठा दें, 4 बंदों को साइड पे बैठा दें, 14 बंदे और वहां से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ये मैंने आज से 4-5 महीने पहले फरिया अदरीस साहिबा के प्रोग्राम में कहा था और टीवी के ऊपर कहा था। अभी भी वो क्लिप होगा, काफी वो क्लिप वायरल भी हुआ था। और वही हुआ, इन्होंने इधर इसको बैठाया उसको बैठाया, और एक हल्के में वो जावेद चौधरी साहब तो अपने व्लॉग में कह रहे थे कि एक हल्के में 34 बंदों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। तो ये सारी इनकी जो प्रेडिक्शन थी और कहते थे कि जमात खत्म हो जाएगी, टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अब उसके ऊपर अपनी गलती माननी या अपना तजिया गलत साबित होने के ऊपर उसको रेक्टिफाई करने के बजाय वही अजब किस्म की, मैं नहीं कहूंगा ढिठाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए ऐसे कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अजब किस्म का जो है वो उसके ऊपर उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई चीज महसूस नहीं की, ना कोई रोया। वैसे तो लोगों को रोना भी बहुत आ जाता है, वो भी रो रही है और ये भी रो रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई नहीं रोया कि जनाब हमारे सारे तजिए गलत साबित हो गए, सारी चीजें गलत साबित हो गई। उसके ऊपर जनाब शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने एक और नई चीज निकाल ली। क्या निकाल लिया जनाब? ये तो मंसूबा चकवाल में बना है। मतलब इससे ज्यादा भोंडी बात कोई नहीं हो सकती। मसला यह है कि आपके जहन में जो मंसूबा था, आपके जहन में जो चीजें थी और आपकी जो ख्वाहिशात थी उसके ऊपर पानी फिरा, तो आपने कह दिया कि जी चकवाल के अंदर ये मंसूबा बना है। कहीं पे कोई मंसूबा नहीं बना, एक तरह से अवामी रद्द-ए-अमल है। लोगों के अंदर जो जमात पॉपुलर है, लोग उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है कि अब तक पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात वही है, और उसका आपको एक तरह से वो जिसे आप कह सकते हैं सबूत भी नजर आता है कि लोग उसके टिकट लेना चाह रहे हैं, उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो बुनियादी सी चीज ये है कि इनके जो अंदाजे थे, इनकी जो ख्वाहिशात थी, तमाम हमारे कुछ साफी दोस्तों की, कुछ सियासतदान दोस्तों की, वो गलत साबित हुई हैं
और उसके ऊपर आप इनको और कोई नहीं सूझी तो वो कोई चकवाल का बना दिया है। अगला ये कहेंगे कि यूगोस्लाविया में बना था, वो ये हुआ था, वो हुआ था। देखें, ग्राउंड रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के जो बात आपको सामने नजर आ रही है और पर आप उसको देखना नहीं चाहते। अगर मैंने ये अर्ज कर दिया था 5 महीने पहले, 4 महीने पहले कि जनाब उधर एक बंदा जाएगा तो उसकी जगह कोई और जमा करवा देगा, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, लेकिन वो शायद इनको समझ नहीं आई और अब जो है ये चकवाल के अंदर कोई मंसूबा ढूंढ रहे हैं। चकवाल में आपको रेवड़ी तो मिल जाएगी, पहलवान की रेवड़ी। जो मंसूबा आप ढूंढ रहे हैं वो आपके जहन की इख्तरा है, वो आपको अपने जहन के अंदर तो मिलेगा। चकवाल से अगर कोई अच्छी चीज आपको मिलेगी तो मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा मौसम के मुनासबत से आप पहलवान रेवड़ी चकवाल से मंगवाएं और वो खाएं गरम गरम चाय के साथ, तो वो शायद उससे थोड़ा अफाका हो। इस तरह के जहनों के अंदर जो मंसूबे बनते हैं ये रोज बंद कमरों में बनाए जाते हैं, रोज बंद कमरों में इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या नतीजा निकलता है वो हम गुज़िश्ता 2-2.5 साल से देख रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।